हरे कृष्णा। मोदी जी जैसा 2 3 पहले का प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रश्न थोड़ा उल्टा पुल्टा कर नीतीश कुमार को प्राइम टाइम से ही लोग एथी कर दिए कि एनडीटीवी सेटअप जी मोदी को ही वोट देता हूँ। बीजेपी वाले हमारे मेरा जो पापा जी का जो मर गए मेरे पापा महात्मा गांधी का जो लाठी है ना जो चमरटोली में जाना था उस टाइम में नीलहो गोरो का अत्याचार में नील का खेती का वो लाठी। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी मौजूद हूं रबिश जी के घर के सामने, जो कि एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार रह चुके हैं। तो इसी गांव की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि आज से लगभग 15 साल पहले पति पत्नी में विवाद हुआ था और विवाद को लेके पति पत्नी अलग हो गए थे और 15 वर्ष के बाद फिर से पति पत्नी मिले हैं। जो उनके बच्चे हैं, बच्चों की जिद की वजह से उनको मिलना पड़ा। बच्चे जिद कर रहे थे कि अपने पापा से मिलेंगे और पत्नी को फिर से वापस आना पड़ा और 15 साल के बाद फिर वो अपने पति से मिली हैं। हालांकि पति का जो नाम है प्रभाकर कुमार पांडे है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो एयरफोर्स में कार्यरत थे और पति जब उनकी पत्नी अलग हो गई तो वियोग में वो एयरफोर्स का काम छोड़ दिए थे और मोतिहारी नरसिंह बाबा के मठ में जाकर पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन आज फिर से पत्नी वापस आ गई है। 15 साल के बाद पत्नी वापस आई है, तो इसको लेके आज तमाम जानकारियां मिलने वाली है। तो आप जो ये रबिश जी का घर देख रहे हैं, इस घर के जस्ट पीछे में उनका घर है। हालांकि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, लेकिन उनसे आज हम मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे और जो यह हालात पैदा हुआ, कैसे क्या हुआ, इसको लेके पूरी जानकारी दी जाएगी। तो हरे कृष्णा गीता गीता हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गीता गीता हरे 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 राम हरे कृष्णा गीता गीता हरे हरे। तो यहाँ जो महात्मा गांधी का जो लाठी है ना जो चमरटोली में जाना था उस टाइम में नीलहो गोरो का अत्याचार में नील का खेती का, वो लाठी नरसिंह बाबा का फुलवारी से गया था। बब्बे भेजे थे कि कुत्ता उता भूखता था उधर। महात्मा गांधी बेचारे ना उघारे घूमते थे। वो अब कम दाम का धोती लूंगी तो गांव के कुत्ता का समझ रहा है। मैं डॉग बेचारा पालतू जानवर हमारा डोमेस्टिक का यूजफुल तो है, लेकिन वो अनजान 10 को आदमी लेके जाते थे। हाथी पर चढ़ा के लोग गोरख ठाकुर और 4-5 गौरी लोग था, धरनीधर एयरफोर्स में गोरख जी, धरनीधर, ये सब लोग महात्मा गांधी को हाथी पर बैठा के घुमाए। अब कुत्ता भूखता था तो नरसिंह बाबा बोले ये भी एगो संत है। बड़ा तीर्थ घूमते थे महात्मा गांधी भी दुनिया में। दक्षिण भारत से कोने कोने देश का सब घूमता था। आसाम तक भी जाता था नरसिंह बाबा। महात्मा गांधी भी जाता था आसाम भी, गुवाहाटी भी, पटना भी। तो ये सब माने बहुत रहस्यमय तंत्र मंत्र जंत्र का ही महात्मा गांधी भी था। नरसिंह बाबा पकड़ लिए थे। लाठी उसको सुरक्षा के लिए नरसिंह बाबा भेजे थे, महात्मा गांधी के हाथ में लाठी बाबा। लेकिन लोग दुनिया नहीं जानती है कि नरसिंह बाबा भारत का स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और वो हमारा ही माना खानदान भी है। श्री शिवराज पांडे, श्री झमन पांडे, श्री जोगी पांडे, वो सब लोग भी स्वतंत्रता सेनानी मेरा बाबा। और नरसिंह बाबा का ऐसे मैं परनाती हूँ नरसिंह बाबा का। तो मैं मतलब कि हमारे डीएनए आरएनए में ही है साधु पंडित। हम लोग जजमान पहले से है। और राज्य का सोमेश्वरनाथ मंदिर का जो ठाकुर मंदिर है वो मेरे ही पर बाबा श्री शिवराज बाबा का, उसमें मठ का चीफ मैनेजर उस जमाने में, आज से माने कि 1934 के भूकंप के पहले की बात है। चीफ मैनेजर अरेराज का जो लंगड़ू बाबा महंत थे जौनपुर के, यूपी के, तो अरेराज का मठ से भी रिलेटेड मामला। नरसिंह बाबा का मैं पढ़ना थी। अच्छा बाबा, सोमेश्वरनाथ मंदिर का जो ठाकुर मंदिर है ना विष्णु भगवान का, वो हमारा ही पर बाबा का है। करोड़ में भी उतना जमीन नहीं मिलेगा। वो में का किए हैं 20 को झोपड़पट्टी गरीब आदमी को दुकान बनवा देकर दान किए थे। 4 बीघा की जाए। ये इंटरनेशनल गुरु यानी कि भारत देश का जो कमांडर सब है, सुप्रीम कमांडर भारत देश का, उनका गुरु और उनका गुरु भाई है हमारा जो महामंडल पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी का नाम बता रहा हूँ, और उसका जग्गी वासुदेव, श्री रविशंकर, दाहाल साहब की भी जय। दाहाल बाबा हमारा तंत्र मंत्र जंत्र का श्री दाहाल बाबा जी की जय हो। ये दुनिया सब क्या है कि ये एक सपना है। अभी तो पत्नी वापस आ गई है बाबा। क्या श्री रामदेव जोग रीति स्वामी श्री रामदेव बाबा क्या बोलते हैं कि ये दुनिया एक सपना है, इसको सपना की तरह रोज नया खेल खेलो। आचार्य बालकृष्ण बाबा क्या बोलता है, योगासन रोज करो, रोज मेडिटेशन करो, रोज मतलब स्वस्थ रहने के नुस्खे। तो हम लोग फिजिकल फिट इतना करा दिए जाते हैं ना, कष्ट कि मेंटली टफ और फिजिकल फिट
और अंतरात्मा हम लोगों की पवित्र हो जाती है। बाढ़, सुखाड़, दहाड़, भूकंप और गंदा नदी या अच्छा नदी, हम लोग को पवित्र जल, एक बार स्वच्छता, दिव्यता, पवित्रता, भव्यता, नमामि गंगे, निर्मल गंगे हम लोग को हमेशा ही दिखाई देता है। जमुना जी भी हमें उजली भागीरथी गंगा ही दिखाई देती है, गंगोत्री जमुनोत्री, क्योंकि हम लोग देशभक्त हैं, डिफेंस वाले। मैं नॉन कमीशन अफसर उसमें भर्ती हुआ था 1999 के, वो जो कारगिल वाला हो गया था ना, उसके बाद उस टाइम तो और ज्यादा हमारे इस चंपारण में हंगामा था। रवीश कुमार जो है ना जी, बाप रे, वो आदरणीय है। मेरी चाची अपना कलकत्ता के नजदीक ही है। जी, जी। तो श्री रवीश चाचा के 2 बेटी है। हाँ। बहुत सुंदर सुंदर है, सब पढ़ी लिखी। अच्छा, मतलब पढ़ती है। रवीश जी आपके चाचा लगे? श्री रवीश कुमार जी जो है ना, जी, जी। गोविंदगंज थाना का जो ये सब शेर होता है ना, गोविंदगंज, हाँ, पूरा दुनिया में, बिहार में नाम है। जी, जी। श्री गोविंदगंज बोला जाता है उसको, चंपारण का धरती बिहार में, उत्तर बिहार में। तो श्री गोविंदगंज का वो जो धरती है, तो ये श्री रवीश कुमार, मेरा जो पापा जी का, जो मर गए मेरे पापा, मेरे पापा जी का खास चचेरा भाई का, मतलब कि श्री बलिराम पांडे का पूरा नाम सुन के सचिवालय हिल जाता था। लालू यादव के खास आदमी थे ना, लालू यादव और बिंदश्री दुबे और जगन्नाथ मिश्र का खासम खास दाहिना हाथ, राइट हैंड थे रामबली पांडे, और मेरा बाबा जी भी थे जोगी पांडे। 1 मिनट में कुछ हो, छापामारी करो, पूरा गलत लोगों को अरेस्ट करा दो, गलत लोग, छापामारी, निगरानी टीम का, उस जमाने से निगरानी नया नया अभी चला था देश में। तो ये सब, रवीश कुमार दिल्ली, रांची सब पढ़ाई किया था उस टाइम में। अच्छा, रवीश कुमार से इधर 15 साल के इंडिया में वो इंटरनेशनल पत्रकार, मोदी जी जैसा 2-3 पहले का प्रधानमंत्री या 2 राष्ट्रपति अवार्डेड है वो रवीश चाचा। 15 साल के बीच में रवीश जी से कभी मुलाकात हुआ कि नहीं आपका? 33 वर्षों से, 33 इयर्स अप्रॉक्स, 34 इयर्स होने वाला है। चाची चाचा को लव मैरिज किए, 2 बेटी है, बड़ी सुंदर, पढ़ती है, सब अच्छा मतलब है। और वो चाची या चाचा किसी भी प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, सुशील कुमार शिंदे था गृह मंत्री, उसको भी तुरंत नंगा कर देते थे। एंटोनी था रक्षा मंत्री, एक एंटोनी, उससे भी 50 प्रश्न किया ताकि घोटाला ना हो। 2G स्पेक्ट्रम में राजा हो चाहे कनिमोझी, ये राजा सबको नंगा करता था ना। मोदी जी से प्रश्न थोड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा ना। रामदेव बाबा की तरफ प्रश्न वो भी करता है। आप रामदेव बाबा के साथ भी रह प्राइम टाइम, रवीश कुमार को प्राइम टाइम से ये लोग एथी कर दिए, कैंडिडेट न तो कर देगा क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, मोदी जी का खासम खास अडानी बाबा ने खरीद लिया, लेकिन रवीश चाचा का यूट्यूब चलता है। ऐसे मैं मोदी को ही वोट देता हूँ। बीजेपी वाले हमारे सिंह बाबा का भाजपा, बीजेपी। आप रामदेव बाबा के साथ ही 5 साल रह चुके हैं, तो उस पीरियड में रामदेव बाबा के प्रति कुछ रुझान आया हो तो? रामदेव बाबा तो इंटरनेशनल महागुरु है। वो अगर जोग ऋषि स्वामी श्री रामदेव बाबा किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुआ रहता, जो क्रांति आई है पिछले 30 वर्षों में, योगासन बहुत होता था दुनिया में। योगासन यहाँ भी होता है, 50-60 वर्ष 70 वर्ष से यही जिला में, चटिया से लेके आप कंछेदवा, पहाड़पुर, मोतिहारी, कोटवा, गोविंदगंज थाना, ढाका थाना, सब जगह नरसिंह बाबा योगासन करवा देते थे। और रवीश कुमार पत्रकार अपना यूट्यूब खोले हैं, हम कभी उनको भी, आपको परिचय हो तो उसमें भी बात करना। आपका चैनल, इस चैनल में भी रहना, थोड़ा हमारा रवीश चाचा वाला यूट्यूब से भी आप जुड़ोगे, चाहोगे? दिव्यांग हम लोग जुड़े हुए। हाँ, देखना। ऐसे ब्रजेश पांडे सेकंड विधायक 2 बार रह चुका है। सेकंड विधायक समझ रहे हो ना? जी जी। एक बार 48,000 वोट आया था ब्रजेश पांडे। ब्रजेश पांडे कौन है पता है? हाँ, ये है। अरे आपके क्षेत्र का विधायक। अरे रवीश कुमार जो चाचा बोल रहा हूँ ना, खासम खास उसका बड़ा भाई का नाम ब्रजेश पांडे है। ब्रजेश पांडे सोनिया गांधी का दाहिना हाथ था लगातार 4 साल। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से पहले का वो नेता है। ब्रजेश पांडे 2 बार सेकंड, एक बार 46,000 वोट से हार गया, मिला था 46,000 वोट। एक बार 46,000 वोट, 48,000 मिला, और दोबारा मिला था उसको 40-42,000। थोड़ा सा घबरा गया, वोट कटवा कुछ ब्राह्मणे है, दोगलाई कर दिया, वोट काट लिया ना। तो ब्रजेश पांडे 2 बार विधायक हो गया रहता। अभी ब्रजेश पांडे के 4 चलो विधायक। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ब्रजेश पांडे बिहार भर का, ब्रजेश पांडे मेरा पापा जी का चचेरा भाई लग गए। श्री ब्रजेश कुमार पांडे हमारा पापा का, वीरेंद्र पांडे का चचेरा भाई है। लेकिन मैं शर्म के मारे जो मेहरारू भाग गए 10-15 साल से, हम नहीं बताते हैं किसी को। कि बताएंगे तो लोग सोचेगा करे टूटू भाई, करे टूटू थोड़ी बानी। वही कारण है कि आप घर द्वार छोड़ के यहाँ पे। 8 वर्ष से हम नहीं जाते हैं जितवारपुर, लेकिन हम जितवारपुर को थोड़ी ना भूले हैं। हमारा गोविंदगंज श्री गोविंदगंज है।